कृष्णा। जय जय राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। भक्तों, जीवन में जब श्री कृष्ण भगवान को इतना दुख झेलना पड़ा, भक्तों, तो क्या हुआ? एक दिन श्री कृष्ण भगवान गोकुल में थे और श्री कृष्ण भगवान जब 6 साल के थे तो सब गोकुलवासी इंद्र की पूजा करते थे। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान देखते हैं तो सोचते हैं कि इन्हें गोवर्धन की पूजा करना चाहिए और ये देवता इंद्र की पूजा करते हैं। देखो, देवता लोग बड़े चतुर होते हैं। अगर भगवान, तुम देवता की पूजा कर रहे हो, अगर उन्हें छोड़ के भगवान की पूजा करने लगो तो देवता बहुत परेशान करते हैं। तो सारे गोकुलवासियों से कहते हैं, हे गोकुलवासियों, आप सुनो जरा। बोलते हैं, हाँ बताओ कि तुम इंद्र की पूजा करते हो, अरे आपको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, आप गोवर्धन की पूजा क्यों नहीं करते हो? उसके बाद स्वयं श्री कृष्ण कन्हैया ठाकुर जाके अपने आप गोवर्धन की पूजा स्वयं करने लगता है। उसके बाद देखी देखा सारे गोकुलवासी जाके गोवर्धन की पूजा करने लगते हैं। उसके बाद जब गोवर्धन की पूजा होने लगती है तो इंद्र गुस्सा में आ जाता है। जब इंद्र गुस्सा में आ जाता है भक्तों, तो इंद्र मेघ से बोलता है कि तुम जाओ, सारे गोकुल में इतनी बारिश करो कि सारे गोकुल के लोग तबाह हो जाए। अरे उसे इंद्र इतना बड़ा मूर्ख, उसे नहीं पता कि स्वयं साक्षात श्री नारायण जहां हो वहां कुछ हो सकता है क्या? उसके बाद इतना बारिश करता है, इतना बारिश होने के नाम ही नहीं लेती। एक दिन बारिश होती है, दूसरे दिन बारिश होती है, सारे गोकुलवासी परेशान हो जाते हैं। जब सारे गोकुलवासी परेशान हो जाते हैं तो श्री कृष्ण के पास आते हैं, कहते हैं, लल्ला, ये तो इतनी बारिश हो रही लल्ला कि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है लल्ला, क्या किया जाए लल्ला? उसके बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तुम धैर्य करो। उसके बाद जब गोकुल में ज्यादा पानी हो जाता है, गोकुल डूबने लगता है, तो श्री कृष्ण भगवान सारे गोकुलवासियों को साथ में ले जाके, गैयों को भी साथ में ले जाके स्वयं गोवर्धन पहाड़ पे जाते हैं और उसके बाद स्वयं गोवर्धन को साक्षात उठा लेते हैं। एक अंगुली से श्री कृष्ण भगवान उठा लेते हैं। सारे गोकुलवासी जब मिलकर उठाते हैं तो बाद में जब गोवर्धन के अंदर सब आ जाते हैं और बारिश लगातार होती रहती है। इतनी बारिश, घनाघोर बारिश होती है कि 7 दिन बारिश बंद होने की नामे नहीं लेती है। 7 दिन तक बारिश होती है। भक्तों, जब 7 दिन तक बारिश होती है तो ही कन्हैया को लोग कहते हैं कि कान्हा, तू तो गोवर्धन पर्वत उठाया है एक अंगुली से। साथ में सारे उठाए रहते हैं, कोई डंडा लगा के, कोई अंगुली लगा के, कोई हाथ लगा के, सब
सब यही सोचते हैं कि मैं उठाया हूं, कोई कहता है मैं उठाया हूं। उसके बाद सब अपने तो सुस्ताते हैं कि भगवान एक अंगुली से उठाए, एक उसमें बोलता है लल्ला तुम भी थोड़ा आराम कर ले। तो कृष्ण कन्हैया बोलते हैं ठीक है बाबा, मैं तो आराम कर लेगा। बोलते हैं कि आप लोग थामे रहो। लोग बोलते हैं ठीक है, हम लोग डंडा लगाए थामे रहेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान थोड़ी अंगुली इधर करते हैं, तब तक सबके डंडे पटापट पटापट पटा टूटने लगते। संभार लल्ला मेरी बस का ना है बाबा, बस। फिर कन्हैया उठा लेता है। तब सारे कहते हैं तो बड़ा चमत्कारी लड़का है। तब तक नंद बाबा से बोलते हैं बाबा तेरा लड़का तो बहुत चमत्कारी है, बड़ा चमत्कार करता है। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे अंदर कोई चमत्कार नहीं, तो गैया का दूध खाया हूँ और मक्खन खाया हो, वही शक्ति मेरे अंदर अभी है, इसलिए मुझे कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कारी मैं नहीं। वही शक्ति आज मेरे अंदर आज एक पर्वत को उठा के रखे, लेकिन ऐसा अच्छा से नहीं तू देवता है, कोई इंसान तो नहीं है, तो कोई देवता है, तो छिपा रहा है लल्ला, तो कोई देवता है। नंद बाबा से कहते हैं नंद बाबा तेरा लड़का बहुत सयाना है, बहुत शक्तिशाली है, कोई ये देवता है, कोई साधारण मानव नहीं। उसके बाद भक्तों जब इंद्र इतना पानी बरसते बरसते 7 दिन हो जाता है, पानी बंद होने का नाम नहीं होता। उसके बाद इंद्र आते हैं, बोलते हैं कि जाओ देखो गोकुल में क्या हाल है। देखते हैं तो सब गोकुलवासी आनंद ले रहे हैं पहाड़ के नीचे, गोवर्धन पर्वत के नीचे। उसके बाद जाके कहता है सारे गोवर्धन पर्वत के नीचे है पानी, तो कोई दिक्कत। तब बाद में पानी का ऐसा भगवान लीला करते हैं कि 7वें दिन पानी सूख जाता है और फिर सारे बादल में खत्म हो जाते हैं, फिर उजाला हो जाता है, धूप निकल जाती है, सारा पानी खत्म हो जाता है, सब फिर निकलने लगते हैं। उसके बाद फिर पता चलता है इंद्र जी आते हैं। आने के बाद श्री कन्हैया के पैर पकड़ के माफी मांगते हैं, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता है कि तुम आप स्वयं नारायण हो, आप नारायण के रूप हो। उसके बाद श्री भगवान इंद्र को माफ करते हैं। माफ करने के बाद उसके बाद इंद्र कहते हैं प्रभु आप हमसे जो गलती हुई वो क्षमा कर देना, क्योंकि वो अपने अपराध को माफी मांगते हैं। बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। बोल दो ना राधे राधे भक्तों। जीवन लोग कितना भी कुछ भी कर ले, क्योंकि हर इंसान को क्योंकि कभी छपटी आना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान के हाथ में जस अपजस लाभ हानि, जस अपजस लाभ हानि ये हमारे बस में नहीं होता, ये सब श्री भगवान के हाथ में होता है। जब आपको जस होना होगा तो आपका हो ही जाएगा, जब आपको अबजस लगने वाला होगा तो आप कितना भी होगा आपके हो जाएगा। जब आपको लाभ होने वाला होगा तो कहीं ना कहीं से लाभ होगा, जब आपको हानि होने वाला होगा तो आपको हानि होगा। इसलिए कभी टेंशन लेके ना जिए, जिए श्री नारायण की मर्जी से जिए। जो भी कर रहा है श्री कृष्ण कर रहा है, श्री मेरे भगवान कर रहा है, मेरे बस में कुछ नहीं है, इसी पे आप जियो, ये सबसे बड़ा फार्मूला है। हे प्रभु जो भी करने वाला आप है, आप ही तो दाता है, जिलाने वाला आप है, हम आप ही की मर्जी में जी रहे हैं, चाहे अच्छी जिला या बुरा जिला, जैसी आपकी मर्जी होगी वैसे हम जिएंगे प्रभु। बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हर दिन मुस्कुरा के जियो, नो टेंशन, कोई टेंशन लेके जियो मत, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है, कब किसकी जिंदगी कहाँ समाप्त हो जाए कोई भरोसा ना है भक्तों। ये तो पानी का बुल्ला है, कब किसका जिंदगी कहाँ खत्म हो जाए। बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों, जय जय राधे।